موسمیاتی तब्दीलियां दीगर फसलों की तरह कपास की फसल को भी बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। शदीद गर्मी, बेमौसमी बारिशें और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत न सिर्फ पौधों की नशोनुमा को मुतासर करता है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस भी बनता है। किसान मौसम को कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन अच्छी मैनेजमेंट से अपनी फसल को मौसमी असरात से बचा सकते हैं। पौधे की अच्छी नशोनुमा के लिए कम या ज्यादा मिकदार में अज्जाए कबीरा और अज्जाए सगीरा दरकार होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं। मगर हमारे किसान माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट पे ज्यादा काम नहीं कर रहे। आज के प्रोग्राम में किसानों को बताया जाएगा कि कपास की अच्छी पैदावार के लिए माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी सगीरा और कबीरा खादों का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अलावा कपास को मौसमी असरात से कैसे बचाना है, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मुतनासिब खादों की जरूरत होती है, जिसमें अज्जाए कबीरा और अज्जाए सगीरा का शामिल होना जरूरी है। अज्जाए कबीरा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश शामिल है, जिसको किसान NP के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों अज्जा पौधे को ज्यादा मिकदार में दरकार होते हैं, जबकि अज्जाए सगीरा में बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह शामिल हैं। ये पौधों को कम मिकदार में चाहिए होते हैं, मगर इनकी कमी अज्जाए कबीरा के असरात को भी मुतासर करती है। अज्जाए सगीरा का इस्तेमाल न सिर्फ अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है बल्कि ये पौधों के मुदाफती निज़ाम को भी मजबूत बनाता है और पौधे को मुख्तलिफ बीमारियों और हशरात के अटैक से महफूज रखता है। कपास की फसल को खास तौर पर इजाफी अमाइनो एसिड्स की भी जरूरत होती है ताकि इसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और बीमारियों के खिलाफ पौधा अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ज़राई माहिरीन ने पाकिस्तानी जमीनों को साख्त के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया है: कमजोर जमीन, दरमियानी जमीन और जरखेज जमीन। जब तक किसान को अपनी जमीन की साख्त का मालूम नहीं होगा वो अच्छी खाद इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइए आपको बताते हैं कि तीनों जमीनों में अज्जाए कबीरा की कितनी मिकदार मौजूद होती है। कमजोर जमीन में नामियाती मादा 0.87% से कम, फास्फोरस 7 ppm से कम, पोटाश 80 ppm से कम होती है और नाइट्रोजन 10 ppm से भी कम पाई जाती है। दरमियानी दर्जे की जमीन में नामियाती मादा 0.87 ता 1.29%, फास्फोरस 7 ता 14 ppm, पोटाश 180 ppm और नाइट्रोजन 10 ता 20 ppm होती है। जबकि जरखेज जमीन में नामियाती मादा 1.29% से जायद, फास्फोरस 14 ppm से जायद, जबकि पोटाश 180 ppm से भी जायद होती है और नाइट्रोजन 20 ता 30 ppm पाई जाती है। खादों का असल फायदा उसी वक्त होगा जब जमीन की साख्त के हिसाब से खादें इस्तेमाल की जाएंगी, और जमीनी साख्त के हिसाब से खादें कौन कौन सी हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानने के लिए अहमद नज़दीन बुज़दार साहब के साथ हम मौजूद हैं। साइंटिफिक ऑफिसर हैं बुज़दार साहब। उनसे पूछते हैं कि हमारी जो ज़मीन की 3 किस्में हैं उनमें खादों के इस्तेमाल के वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तानी जो ज़मीन है ना वो कैलकेरियस है ना, यानी उसमें कुदरती तौर पे जिंक और बोरान की कमी है। 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। मैं जिस तरह बता दूँ, जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन और मैंगनीज। फिर इनके अपने फंक्शन हैं। इनमें ख़ास तौर पे 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बगैर कपास का गुजारा भी नहीं है, जिसमें एक जिंक है और दूसरा बोरान है। और मैं आपको ये बता दूं इनका टाइम क्या है, इनकी रिकमेंडेशन कैसे, फिर अप्लाई कैसे करना है। इसका आप ये करें क्योंकि ज़मीन में इनके कुदरती तौर पर कमी है, इनकी अवेलेबिलिटी का मसला बनता है। आप इसको ज़मीन थ्रू साइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, थ्रू फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। आजकल कपास के ऊपर जिंक और बोरान का बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिंक जो है वो पौधे के अंदर जितनी भी एंजाइम एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है और उसका लश ग्रीन होता है, बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, हाइट वगैरह में रोल अदा करता है। आगे जाती है बोरान। बोरान बहुत ज़रूरी है। बोरान इस वक्त मार्केट में 3 तरह के अवेलेबल हैं। पाउडर फार्म में भी है, लिक्विड फार्म में अवेलेबल है, दानेदार मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं। अगर काश्तकार उसको 150 ग्राम फी 100 लीटर पानी में, पाउडर फार्म में पानी में हल करके स्प्रे करे
तो शेडिंग भी रुक जाएगी और उसकी पैदावार 4 से 6 मन पर एकड़ पैदावार उसकी पैदावार बढ़ जाएगी। बोरान का जो बहुत बड़ा रोल है वो ये है, जो पोलिनेशन का प्रोसेस है, यानी नर और मादा के मिला में एक ट्यूब्स बनती है, उसको बोलते हैं पोलिनेशन ट्यूब्स। उसके अंदर फिर जो प्रोसेस मुकम्मल होता है। पोलिनेशन ट्यूब फॉर्मेशन में सिर्फ बोरान एलिमेंट है जो उसकी रिकवरी में इन्वॉल्व करता है। अगर कमी होगी तो शेडिंग हो जाएगी, कपास की एवरेज पैदावार खातर कम आ जाएगी। जी बुज़ार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, अपनी ज़मीनी साख के लिहाज से अपनी ज़मीनी साख को मद्देनज़र रखते हुए खादों का इस्तेमाल करेंगे तो कपास की अच्छी पैदावार आएगी।